हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, क्रिमिनल फोर्स के बारे में और असॉल्ट के बारे में। तो आज हम समझेंगे क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, लेकिन क्रिमिनल फोर्स से पहले हम समझेंगे फोर्स के बारे में। ओके, आज हम इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। सेक्शन 128 फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंजेस ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर। मीन्स कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है ना, बल का प्रयोग करता है और उस बल के प्रयोग द्वारा क्या होता है, अन्य व्यक्ति में वो क्या करता है, गति यानी कि मोशन, चेंज ऑफ मोशन यानी गति में परिवर्तन कर देता है। ओके, यानी गति में परिवर्तन कर देता है या फिर गतिहीन कर देता है। ठीक है, सेसेशन ऑफ मोशन। तीन चीज़ें, या तो गति कर देता है, गति में परिवर्तन कर देता है, या गतिहीन कर देता है यानी उसको रोक देता है। कोई वस्तु चल रही है या व्यक्ति, तो उसको रोक देता है। यदि तीन प्रकार से उसमें अपने बल का प्रयोग करता है, देन या फिर इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। ठीक, या यदि वो किसी पदार्थ में, ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ में यदि वो ऐसा कर देता है। ओके, एज ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विथ एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी। और ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो है अन्य व्यक्ति के शरीर से किसी भी तरह से कनेक्ट है। ठीक है, अन्य व्यक्ति के शरीर से, किसी भाग से या किसी चीज से, है ना। और विथ एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग। ठीक है, ऐसी किसी चीज से जुड़ा हुआ है वो सब्सटेंस जो वे व्यक्ति या तो पहने हुए है या ले जा रहा है, और विथ एनीथिंग सो सिचुएटेड। ठीक है, या जो इस प्रकार से स्थित है। ठीक है, एनीथिंग सो सिचुएटेड, जो ऐसा सिचुएटेड है, ऑलरेडी स्थित है। दैट सच कॉन्टैक्ट, ऐसा कॉन्टैक्ट अफेक्ट, प्रभावित करता है दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग्स, जो अन्य व्यक्ति के संवेदन शक्ति, सेंसेस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर इस प्रकार से बल प्रयोग करता है, या तो उसमें गति हो जाए, या वो गति परिवर्तन हो जाए, या गतिहीन कर देता है। दूसरा पॉइंट, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कार्य करता है जिससे उस पदार्थ का जो स्पर्श है अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से, किसी ऐसी चीज़ से जिसे वह पहने हुए या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज़ से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है ना, सेंसेस ऑफ फीलिंग। तो ये कहा जाता है कि वो बल का प्रयोग करता है। वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर क्या करता है, फिर बल का प्रयोग करता है। परंतु प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन, वो व्यक्ति जो ऐसा गति परिवर्तन करता है, चेंजेस ऑफ मोशन, गति परिवर्तन करता है, सेसेशन ऑफ मोशन यानी गतिहीन करता है, कॉजेज दैट मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज, तीन प्रकार से यदि वो ऐसा करता है। तीन प्रकार, किस प्रकार से, बाय हिज ऑन बॉडी पावर, अपनी स्वयं की शारीरिक शक्ति से, है ना, शारीरिक शक्ति द्वारा ऐसा वो करता है। बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच मैनर, है ना, किसी पदार्थ को इस प्रकार से डिस्पोज करके, दैट मोशन और चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन टेक्स प्लेस विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑफ हिज पार्ट ऑन पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन।
किसी पदार्थ के इस प्रकार वहन द्वारा अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही, है ना, अपने द्वारा कोई कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, इस प्रकार किसी पदार्थ का व्ययन कर रहा है ना, किए बिना ही वो गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित हो जाती है ना, इस प्रकार से यदि वो कर रहा है। और बाई इंक्लूडिंग एनी एनिमल टू मूव और टू चेंज इट्स मोशन और सीज टू मूव, यानी किसी जीव जंतु को गतिमान होने पर या गति परिवर्तन या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा किसी जीव जंतु को उत्प्रेरण करता है, यानी किसी जीव जंतु द्वारा भी अगर वो कर रहा है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि ही इंड्यूसेस एनी एनिमल टू चेंज दैट मूव मोशन। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से यदि वो किसी व्यक्ति में अपने बल का प्रयोग कर रहा है या उसमें बल का प्रयोग होता है उसके इन कार्यों द्वारा, तो ये कहा जाएगा कि वह बल का प्रयोग करता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन क्या बताती है बल का प्रयोग को, ये डेफिनेशन बताती है कि बल का प्रयोग क्या होता है, बल किसे कहते हैं, यानी कि आपराधिक आशय के लिए, आपराधिक भाषा में यानी लीगल टर्मिनोलॉजी में हम यदि बल को समझें, फोर्स को समझें, तो बल इज डिफाइंड इन सेक्शन 128, बल इज डिफाइंड इन सेक्शन 128, दैट इज फोर्स। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 129। सेक्शन 129 क्या कहता है, सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स की बात करता है। मीन्स वो जो फोर्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी सेक्शन 128 में, उसमें बताया कि फोर्स क्या होता है। अब फोर्स की डेफिनेशन के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, यानी कि जो फोर्स है उसको क्रिमिनल हम कब कहेंगे। Whoever intentionally uses force to any person। अब इसमें क्या चीज़ जुड़ गई, एक इंटेंशन वर्ड जुड़ गया है। Whoever intentionally uses, यानी जो कोई साहस पूर्वक, है ना, जो कोई साहस पूर्वक फोर्स का यूज करता है, उपयोग करता है, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बिना उस व्यक्ति की सहमति के, यानी किसी व्यक्ति ने सहमति दी है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा धक्का दे दो, पुश कर दो, तो वो तो उसकी मर्जी से हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसमें अपने बल का प्रयोग करता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, कमिटिंग एनी ऑफेंस, किसी अपराध करने के उद्देश्य से, ओके, इंटेंटिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और knowing it to be likely that by use of such force he will cause injury, या तो इस आशय से ही करता है कि उसको इंजरी कारित करनी है, क्षति कारित करनी है, या वो ये जानते हुए करता है कि हो सकता है उसको इंजरी हो जाए, या तो उसका आशय हो या उसको ज्ञान हो कि इंजरी हो जाएगी, ठीक है, या उसको फियर हो जाएगा, डर भय उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, या एनोइंस, या उसको क्षोभ कारित हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो, ठीक है। टू द पर्सन टू whom द फोर्स इज यूज्ड, किस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिस पर ऐसा बल का प्रयोग किया गया है, जिस पर ऐसा बल का प्रयोग किया गया है, इज सेट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट अदर। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि उस पर बल का प्रयोग किया गया है, इंजरी, फियर और एनोइंस, यदि इसमें से कुछ भी उसको वह कारित करता है, बाय इंटेंशनली और बाय नोइंग इट टू बी लाइकली, यह जानते हुए, ओके, तो ये कहा जाएगा कि वह क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तो ऐसे फोर्स को क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा। तो इस प्रकार वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है। आइए इसको इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन, इसमें हम डी वाला इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे जो बहुत ही सिंपल है। ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, ठीक है, का, यानी कि ए सड़क पर साहस जेड को धक्का देता है। यहाँ ए ने
हियर ए हैज़ बाय हिज ऑन बॉडली पावर, यहाँ ए अपनी बॉडी पावर को यूज़ करता है, एंड मूव हिज ऑन पर्सन, वह खुद ब खुद क्या करता है अपनी स्वेच्छा से, ब्रिंग इट टू इनटू कांटेक्ट विद जेड, ठीक है, क्या करता है अपने शरीर को इस प्रकार गति दी है कि वह जेड के स्पर्श में आए, ठीक है, वो उसको धक्का देता है। ही हैज़ देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड, यहाँ ये कहा जाएगा कि उसने जेड पर आशय पूर्वक बल का प्रयोग किया है। इफ ही हैज़ डन सो, यदि उसने ऐसा किया है विदाउट जेड कंसेंट, जेड की अनुमति के, बिना जेड की अनुमति के, इंटेंडिंग और नोइंग टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाई इंज्योर, या तो उसको क्षति पहुंचाना चाहता है या भय कारित करना चाहता है या उसको क्षोभ कारित करना चाहता है, ऐसा करके, तो ही हैज़ यूज क्रिमिनल फोर्स टू जेड, तो ये कहा जाएगा कि उसने ए ने जेड पर बल का प्रयोग किया है। ठीक, बहुत से इसमें उदाहरण हैं। इसमें एफ वाला जो एक उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ए इंटेंशनली पुल अप वुमेन्स वेल, ए किसी महिला का घूंघट इंटेंशनली हटा देता है। हियर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, यहाँ ए ने आशयपूर्वक बल का प्रयोग किया है उस महिला के ऊपर। इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, यदि वह ऐसा बिना उसकी कंसेंट के करता है, अनुमति के करता है, इंटेंटिंग या साहसपूर्वक और यह जानते हुए कि ही में देयर बाई इंजूर, ऐसा उसको क्षति होगी, भय कारित होगा या क्षोभ कारित होगा, देन ही यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू हर, ऐसा कहा जाएगा कि उसने उस महिला पर बल का प्रयोग किया है। ओके, क्या कहा जाएगा कि उसने बल का प्रयोग किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, असॉल्ट। अब असॉल्ट क्या होता है? सेक्शन 130 में असॉल्ट को परिभाषित किया गया है। असॉल्ट को बताया गया है, हूएवर मेक्स एनी गेस्चर, जो कोई गेस्चर यानी कि इस प्रकार का गेस्चर बनाता है, अंग विक्षेप जिसको बोलते हैं हिंदी में, बनाता है, एनी प्रिपरेशन या ऐसी तैयारी करता है, इंटेंडिंग साहसपूर्वक, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट, ये जानते हुए, दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन, ऐसा अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी से क्या होगा, विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड, क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ऐसा तैयारी और गेस्चर किया गया है, उसको यह आशंका हो जाएगी दैट ही में हु मेक्स दैट गेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, ठीक है, कि वह आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। उस गेस्चर और प्रिपरेशन के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाती है, एप्रीहेंड यानी कि आशंका हो जाती है। ठीक है, यदि जिसको आपने वो गेस्चर दिखाया है या आपने ऐसी तैयारी की हुई है कुछ जिससे कि सामने वाले को एप्रीहेंड हो जाती है भाई वो गेस्चर और प्रिपरेशन से, है ना, तो अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, क्या आशंका हो जाती है कि अरे ये व्यक्ति तो मुझ पे अब आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है ना, तो इस सेट टू कमिट एन ऑफेंस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम हमला बोलेंगे, एन असॉल्ट, दिस इज एन असॉल्ट, तो वो क्या है, वो हमला है। ठीक है, यानी कि जब आपराधिक बल का प्रयोग होने ही वाला हो ऐसे गेस्चर के द्वारा, तो हम उसको हमला बोलते हैं। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, केवल शब्द हमले की परिभाषा में नहीं आते हैं, हमले में शामिल नहीं है, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज गेस्चर और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मेक्स दोज गेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट, यदि
वो शब्द इस प्रकार के हैं कि वो गेस्चर और प्रिपरेशन को लगभग हमले की तरह बना देते हैं, उसको हमले की तरह कर सकते हैं। तो वो शब्द भी हमले की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड। ठीक है, ए जेड पर क्या करता है, मुक्का हिलाता है, अपना मुक्का हिलाता है, फिस्ट, इंटेंटिंग लाइकली टू बी दैट, ये जानते हुए आशापूर्वक दैट ही में देयर बाई कॉजेज जेड टू बिलीव, वह जेड को ये विश्वास हो जाए क्या, ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, मतलब जेड को ये विश्वास हो जाए कि ए उसको मारने ही वाला है। ऐसा अगर उसको विश्वास हो जाता है जेड को, ए हैज़ कमिटेड एन ऑल, तो ए ने हमला किया है, तो ए ने क्या किया है, ए ने हमला किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ फोरोसियस डॉग। ए एक उग्र कुत्ते की मुखबंदनी, इनकी जो मुंह उसका बंधा रहता है, मुखबंदी, इस आशय से खोलता है, इंटेंटिंग लाइकली दैट ही में देयर बाई कॉज जेड टू बिलीव दैट, जेड को ये विश्वास हो जाए कि ही इज अबाउट टू कॉज डेड द डॉग टू अटैक जेड, कि कुत्ता उस पर हमला करने ही वाला है, कुत्ते से वह आक्रमण होने ही वाला है ना, अटैक होने ही वाला है। ए हैज़ कमिटेड एन असॉल्ट अपॉन जेड, तो ए ने जेड पर हमला किया है, ए ने जेड पर हमला किया है। नाउ थर्ड इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग टू जेड। ठीक है, ए जेड पर एक स्टिक लेता है और जेड से कहता है आई विल गिव यू अ बीटिंग, मैं तुम्हें पीटूंगा, एक छड़ी उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पीटूंगा। हियर दो ही वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड बी इन नो केस अमाउंट टू एन असॉल्ट, यहाँ हमले की कोटि में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, दो ही मेयर गेस्चर अनऑक्युपाइड बाय एनी अदर सर्कमस्टांसेस माइट नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। ठीक है, द गेस्चर एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड्स मे अमाउंट टू एन असॉल्ट, मीन्स यहाँ का द्वारा प्रयोग में लाए गए जो शब्द हैं किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते हैं, जो उसने शब्द कहा। केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ किन्हीं अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में भी ना भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। ठीक है, शब्दों द्वारा वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है, यदि उसको ऐसा भय कारित हो जाता है तो केवल शब्द कह देना हमले की कोटि में नहीं आता है। ओके, so friends, that's all for now. Section 128 force, 129 criminal force and 130 is assault. Okay, I hope you got it. So like the video and share with your friends. If you have any question or doubts, please comment and subscribe the channel for more videos. Thank you.